और बाबा बागेश्वर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। साईं बाबा पर विवादित बयान देने के लिए बागेश्वर बाबा ने माफी मांग ली है। बागेश्वर धाम में कल हनुमान जयंती पर बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम में किसी तरह का विघ्न ना पड़े, इसके लिए बागेश्वर धाम के बाबा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब से थोड़ी देर पहले माफी मांग ली है। बागेश्वर बाबा ने कहा था कि साईं बाबा भगवान नहीं है, लेकिन आज एक ट्वीट के जरिए उन्होंने अपने बयान पर खेद जताया और कहा कि जो भी साईं बाबा को भगवान मानता है वो उसकी आस्था है। साईं बाबा पर झुके बागेश्वर बाबा। साईं बाबा पर बयान को लेकर माफी। साईं बाबा पर दिए गए अपने बयान को लेकर बागेश्वर बाबा ने माफी मांग ली है। अपने बयान में उन्होंने क्या कहा, ये जानने से पहले आपको ये दिखा देते हैं आखिर साईं बाबा को लेकर उन्होंने क्या कहा था, उस पर कितना बवाल हुआ। दरअसल बागेश्वर बाबा ने साईं बाबा के लिए कह दिया था कि वो भगवान नहीं है। भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान नहीं। इतना ही नहीं, अपनी बात कहने के लिए उन्होंने जो उदाहरण दिया वो भी साईं बाबा के भक्तों को ठीक नहीं लगा। साईं बाबा को फकीर साबित करने के लिए उन्होंने शेर और गीदड़ की मिसाल दे दी। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। आप किसी भी प्रकार का आभरण पहना दो वो हो जाए। बागेश्वर धाम सरकार अगर मान ले कि हम शंकराचार्य का छत्र लगा लें, सिंहासन लगा लें, चरम ले लें और हम कह दें हाँ भाई शंकराचार्य बैठे हैं, तो क्या हम बन जाएंगे? ना यार, नहीं बन सकते। भगवान भगवान है, संत संत है। तो साईं के प्रति हमारा क्या आदर है आप इसमें मत पड़ना और ना हमसे पूछना कि हमारा क्या आदर है। हम इतना कह सकते हैं कि जिसकी जितनी जैसी आस्था है रखनी चाहिए, पर साईं भगवान नहीं है ऐसा हमारे शंकराचार्य कहते हैं। अपनी बात के समर्थन के लिए उन्होंने साईं बाबा पर कोर्ट के फैसले का उदाहरण दिया और कहा कि साईं बाबा की असलियत सामने लाने वाले, उन्हें कोर्ट में ले जाने वाले एक शंकराचार्य ही थे। कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही एक जवाब दिया है, सुना आपने? नहीं, बड़ी गलती कर दिया। कोर्ट ने कहा है साईं बाबा सनातनी नहीं है, जी जी, हिंदू नहीं है और agree। शंकराचार्य जी से माफी भी मांगी है। सर यही सुनना चाहता था मैं बिल्कुल आपसे, मैं खुश हुआ। साईं बाबा भगवान नहीं है जी, बिल्कुल। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। इंसान गुरु हो सकता, संत हो सकता, दरबार महापुरुष हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। राम राम है, हनुमान 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 है। आई एग्री विद यू सर। देखो, किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचा रहे। आप किसको मानते हैं हमें खबर नहीं। हम इतना जानते हैं कि राम जी का रूप कोई और नहीं हो सकता, हनुमान जी का रूप कोई और नहीं हो सकता। आप मंदिरों से उनको हटाओ या ना हटाओ, इस पर हमारा कोई मत नहीं है। हमारा ये मत है तुम भगवान को मानो, बाकी मत मानो। धीरेन्द्र शास्त्री के जिस साईं बाबा वाले बयान पर बवाल मचा है वो उन्होंने 31 मार्च को मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिया था। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि शंकराचार्य ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया। शंकराचार्य की बात मानना हर सनातनी का धर्म है। शंकराचार्य सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं। साईं बाबा संत हो सकते हैं, भगवान नहीं। साईं बाबा का ताल्लुक महाराष्ट्र से है और ये दूसरा मौका है जब उन्होंने महाराष्ट्र के किसी संत फकीर के बारे में ऐसा कहा। इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम पर भी गैर जरूरी टिप्पणी की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र में काफी बवाल हुआ। इस बार महाराष्ट्र में ही सबसे तीखा रिएक्शन हुआ। शिरडी साईं संस्थान के पूर्व ट्रस्टी और शिवसेना उद्धव गुट के नेता राहुल कनाल ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। साथ ही साईं बाबा के खिलाफ बोलने पर रोक लगाने की मांग की है। मैं एक साईं बाबा का भक्त हूँ और एक्स ट्रस्टी रह चुका हूँ शिरडी साईं बाबा संस्थान में। तो वो नाते से अगर आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो अपने आप को शास्त्री बाबा जो भी कहते रहेंगे, उन लोग की अगर नीयत साफ हो और अगर वाणी साफ हो तो ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे। एक मुंबई पुलिस में एक टर्मिनोलॉजी है कि क्रिमिनल और एक हैबिचुअल क्रिमिनल। हैबिचुअल क्रिमिनल किसे कहा जाता है? जो बार बार ऐसी चीज़ें करता है। आप देखे रहेंगे कि इन्होंने पास्ट में हमारे संत तुकाराम जी के लिए भी इन्होंने कुछ अपशब्द कहे थे, आज उन्होंने साईं बाबा के लिए ऐसा कहा है। इनको ये समझना चाहिए कि हम महाराष्ट्र भूमि से हिंदुस्तान चाहते हैं जहाँ पे हम छत्रपति शिवाजी महाराज को और बाबा साहब अम्बेडकर को हम भगवान रूपी मानते हैं।
ऐसे आस्था रखने वाली जगहों में आप एक समाज के जब पूरा आप जिनको एक संबोधित कर रहे हैं वहाँ पे ऐसे शब्द वापरना, और उन्होंने जो शब्द वापरा क्या गीदड़ के ऊपर शेर की खाल, ये आप किसके बारे में बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, और आप कहाँ से आते हो? अगर आप सनातन धर्म की बात करते हो और शास्त्र की बात करते हो तो क्या आप ऐसी वाणी यूज कर सकते हो? साईं बाबा पर दिए गए बयानों की वजह से ही बागेश्वर बाबा का इतना विरोध हो रहा था, उनके खिलाफ FIR हो रही थी। जाहिर सी बात है कि बागेश्वर बाबा किसी नई मुसीबत में नहीं फंसना चाहते थे। अपने भाई पर हुए केस की वजह से वो पहले से ही परेशान थे। ऐसे में उन्होंने साईं बाबा के मामले में माफी मांगना ही ठीक समझा। बागेश्वर बाबा ने कहा कि मेरा हमेशा संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति सम्मान है और रहेगा। मैंने कोई एक कहावत बोली जो हम अपने संदर्भ के लिए बोल रहे थे कि अगर हम छतरी पीछे लगाकर कहें कि हम शंकराचार्य हैं तो ये कैसे हो सकता है। हमारे शंकराचार्य ने जो कहा वो हमने दोहराया कि साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं और उनमें लोगों की निजी आस्था है। अगर कोई व्यक्ति किसी संत गुरु को निजी आस्था से भगवान मानता है तो वह उसकी निजी आस्था है। हमारा उससे कोई विरोध नहीं। हमारे किसी शब्द से किसी के हृदय को ठेस पहुंची उसका हमें दिल की गहराइयों से दुख है और खेद है। कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत। कम से कम साईं बाबा के समर्थक अब यही कह रहे हैं। जब से कुछ ही देर पहले ट्वीट पर बाबा बागेश्वर ने साईं बाबा से जो शब्द उनके लिए कहे थे उसके लिए एक तरीके से कहें तो दुख व्यक्त किया है। मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद इस वक्त बाबा बागेश्वर बैठे हुए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट में लिखा कि हमेशा संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति मेरा सम्मान रहा है। मैंने सिर्फ एक कहावत बोली थी कि अगर हम छतरी पीछे लगाकर कहें कि हम शंकराचार्य हैं तो ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा था चूंकि कि शंकराचार्य साईं बाबा को संत नहीं मानते हैं इसीलिए वो भी नहीं मानते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी संत गुरु को निजी आस्था से भगवान मानता है, यानी साईं बाबा को कोई भगवान मानता है तो ये उसकी निजी आस्था है। इस पर बाबा बागेश्वर का कोई विरोध नहीं। लेकिन अगर किसी को भी मेरे शब्दों से हृदय को उनके ठेस पहुंची हो तो दिल की गहराइयों से मैं इसकी माफी मांगता हूं। और शायद इस एक घंटे पहले, जो कुछ घंटे पहले किए गए ट्वीट के बाद अब बाबा बागेश्वर निश्चिंत नजर आ रहे हैं। हर्षोल्लास साफ दिखाई दे रहा। पहले संत तुकाराम और अब साईं बाबा, इन पर दिए विवादित बयानों की वजह से ही बागेश्वर बाबा को माफी मांगनी पड़ी है। ऐसे में उम्मीद है कि अब भविष्य में वो संत और महात्माओं के बारे में बोलते वक्त थोड़ा संयम बरतेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।